Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं और इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु का धन्यवाद हो। और इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया, ये जीवन दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, होने दे हम ऐसा सिंहासन बनाए पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई में आराधना स्तुति करें ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे आशीषों को प्राप्त कर सकें और आपके लिए वो सिंहासन बनाए जिस पे तू विराजमान हो। प्रभु, हमें आत्मा में हमें से हर एक को स्वतंत्र कर। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित हैं प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो पिता परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ कि तू हमारे मध्य में है, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे।
साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, दिन में बादल का साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी, सुख शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी, दिल में तू शांति लाया, दिल में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में, प्राण आत्मा शरीर और हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में, प्राण आत्मा शरीर और हृदय में, है स्वर्गीय जीवन डाला, है स्वर्गीय जीवन डाला प्रभु जी, आत्मिक जागृत दिलाया, आत्मिक जागृत दिलाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में अपनी लाया,
अब हम अपने महत्वपूर्ण इस भाग में आए हैं जहाँ पे हमें प्रभु को भेंट देकर उसकी महिमा करनी, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 3 उसका 9वां पद है, जहाँ लिखा है, अपनी सारी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर अपने यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कितना अच्छा वायदा प्रभु ने किया है कि हमें प्रभु को अपनी पहली उपज का देना है और उसका उत्तम भाग देना है। मतलब उसमें लिखा दे देकर, यानी हमें लगातार देना है, किसी भी परिस्थिति में हो, घटी में हो या बहुतायत में हो, लेकिन हमें प्रभु को देना ही देना है, ताकि प्रभु चाहता है कि हमारे खत्ते भरे रहें, यानी हमारे बैंक अकाउंट भरे रहें, हम अपने पर्स भरे रहें, हमारे घर में जो फाइनेंस जहाँ रहता है वो भरा रहे, और हमारे खत्तों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे ही देने वालों को से प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस भाग में हमें कुछ ऐसे आज्ञाएं हैं प्रभु की ओर से जो हमें पूरी करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप प्रभु को सबसे प्रथम भाग दें, सबसे पहले प्रभु को देना है और अपनी घटी में से देना है, और ये भी है कि अपना दशवांश सारे भंडार में लेकर आना है, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जो बोने वाले को बीज देता है, परमेश्वर जो है जो बोता है उसको बीज देता है। हमने सबने परख कर देखा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने परख कर देखा है, और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो भी प्रयास करें। आज मौका है, ये जीवन प्रभु ने दिया है, आज कितना अच्छा मौका हमारे पास है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को, जीवन को देने वाले प्रभु को कुछ दे सकें। प्रभु हमारे हृदयों को जांचता है, क्योंकि हम उसके भवन में हैं, और प्रभु अपने भवन से, स्वर्ग से हमारी ओर दृष्टि किए है कि आपकी भेंट आप कैसे दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं पिता परमेश्वर को अपनी भेंट। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी उत्तम भाग परमेश्वर के लिए लाए हैं और तैयारी के साथ आए हैं, ताकि परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ा सकें। और इसकी 3 कैटेगरीज हैं। हम अब इस बात को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। पहली स्थिति तो वो है कि बहुत से लोग हैं हम में से जो पहले आशीषों को मिलने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब वो किसी चीज़ की ज़रूरत में होते हैं और उनको आशीषों की ज़रूरत होती है तो वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पहले जब आशीष मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि आशीष के आने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो परिस्थितियों के बीच में, चाहे विषम परिस्थिति हो या सामान्य परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों के बीच में ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और जैसे बाइबल में 9 कोढ़ियों का वर्णन है, 10 कोढ़ी आए थे चंगे होने के लिए, प्रभु ने उनको कोढ़ से चंगाई दी और चंगे होकर सब चले गए, लेकिन केवल एक ही कोढ़ी था जो लौट कर आया, प्रभु के कदमों में गिरा, उसने प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। तो सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, 9 में आते हैं या 1 में आते हैं, या इन 3 कैटेगरी में से किस में आते हैं। और हमारे पास कोई भी ऐसी वो हो परिस्थिति में हो हम, लेकिन आज हमें सीखना है कि हमें हर वक्त प्रभु को धन्यवाद देना है। धन्यवाद दीजिए। आप विषम परिस्थिति में हो तो, दुख में हो तो उसको धन्यवाद दीजिए, आशीष में हो, आशीषों से भरे हुए हो तो उसको धन्यवाद दे दिए। आप बीमार हैं तब भी उसको धन्यवाद दीजिए, और चंगे हो जाएं तब भी आप उसको, मतलब हर वक्त हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि धन्यवाद प्रभु चाहता है। प्रभु वचन में लिखा है कि तू अपने पिता परमेश्वर को
केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम विश्वास करते हैं आप सब तैयारी से आए होंगे और हमें हर दिन तैयार होना है, तब हमारे रस कुंड में नया दाखरस हर दिन उमड़ता रहेगा। किसी भी दिन हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का वायदा है, ऐसा होगा तो ज़रूर होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं, भेंट और अर्पण लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी है तूने तेरा दिया हुआ है, तूने दिया है पिता परमेश्वर, इसलिए तुझे हम उत्तम भाग देना चाहते हैं। हमारी भेंट को ग्रहण करना पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि जो जो लोग अपनी भेंटें लेकर आए हैं, जो पिता परमेश्वर अपनी बढ़ती में से लेकर आए हैं, घटी में से लेकर आए हैं, प्रभु तू उनको ग्रहण करना और उस पर आशीष देना। तेरा वायदा पूरा होगा पिता परमेश्वर कि हमारे रसकुंडों में नया दाखरस उमड़ता रहेगा और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तूने वायदा किया है पिता परमेश्वर कि तू देने वाले को बीज देता है। तू हमें भी हर दिन देना पिता परमेश्वर, जैसे तू हमें स्मरण रखता है, तेरी दया हमारे पर रहती है, वैसे हम भी तुझे वो स्थान दे सकें। हर बात में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरी पावन दया से बसा है जहां,
पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु। Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Thou art worthy, so worthy, oh Lord, to receive all the glory, honor, and power. My Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, 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 मेरे Praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Psalms 150 verse 1. Listen to my words, Lord, consider my laments. Psalms 5 verse 1. धार्मिक लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। We can make our plans, but the Lord determines our steps. Proverbs chapter 16 verse 9. The Lord everyone, now the Bible words.
God is in the generation of the Christ. प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुनाया उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर दिन के लिए आपने हर एक को संभाले रखा। हम आपके चरणों में आते प्रभु, इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम विनती करते परमेश्वर, इन्हें सुरक्षित रखिए, संभाले रखिए, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में परमेश्वर बहुत तार से परमेश्वर पिता आशीषें मांगते प्रभु जी, उन्हें दीजिए, इन्हें ज्योति के समान उज्जवल कीजिए परमेश्वर। हर जगह पे, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके प्रभु जी। इनके घरानों में आपके आशीषें मांगते परमेश्वर पिताजी, इनके जीवन में आपका भय मांगते प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते, हर एक को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। इनके संग होइए, इनकी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो एक विशेष महत्व है। आज का दिन अगर आपको मालूम हो तो धन्यवाद का रविवार है। हालांकि धन्यवाद का जो अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद दिवस था वो कल था, यानी 28 नवंबर को, लेकिन क्योंकि उसके बाद का रविवार आज है तो आज हम उसी धन्यवाद पर ही यानी थैंक्सगिविंग पर ही हम बातचीत करेंगे। थैंक्सगिविंग का मतलब क्या होता है? धन्यवादिता का क्या अर्थ है? धन्यवादिता का अर्थ है आशीषों के लिए आभार प्रकट करना या आशीषों के लिए कृतज्ञता अपनी प्रकट करना। जो हम सब जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं उसको धन्यवाद देते हैं, अलग अलग बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन सोच कर देखें कि क्या हम हर दिन अपनी सारी आशीषों के लिए उसको धन्यवाद देते हैं या नहीं। और जो धन्यवाद दिवस है उसमें हम वर्ष भर की आशीषों के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। हम में से कितनों ने वर्ष भर की अपनी आशीषों को गिना है या उनका स्मरण किया है या बैठ के हमने उसकी एक लिस्ट बनाई है कि इस वर्ष में परमेश्वर ने हमें क्या क्या आशीषें दी हैं या क्या क्या विषय हैं जिनके लिए हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं या जिसके लिए हमने उसे धन्यवाद नहीं दिया है। मैं थोड़ा सा आपको बाइबल में लेके चलूंगा और धन्यवाद के विषय में बताऊंगा कि धन्यवाद क्या है और क्यों करना चाहिए। फिर बाइबल में ही किन किन बातों के लिए धन्यवाद किया गया मैं वो तो संक्षेप में ही आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज जो धन्यवाद देना हमारा, परमेश्वर को जो हम धन्यवाद देते हैं वो हमारा आत्मिक बलिदान है। थैंक्स गिविंग इज अ स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। अगर हम देखें भजन संहिता उसके 116 अध्याय और उसके 17वें पद में वहां लिखा है, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और यहोवा के नाम को पुकारूंगा या उससे प्रार्थना करूंगा या उसकी दुहाई दूंगा। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा।
यानी ये हमारा एक बलिदान है, एक आत्मिक बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। इसी के 50:14 में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, यानी हमारी जो भी हम भेंट चढ़ाते हैं, जो भी बलिदान चढ़ाते हैं, जो भी सेक्रीफाइस हम देते हैं, जो भी हम ऑफरिंग देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें प्राइमरी कंसर्न हमारा जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो धन्यवाद होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि यदि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाते हैं, अगर आप उस बात के लिए परमेश्वर को आपने धन्यवाद नहीं दिया है तो वो भेंट आपकी बेमानी हो गई, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले आपसे धन्यवाद का ही बलिदान चाहता है। वो यही चाहता है कि धन्यवाद का बलिदान आप उसको चढ़ाएं। फिर इसी के 100वें भजन उसके 4थी आयत में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो। यानी अगर हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश भी कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। हम अगर परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो धन्यवाद के साथ आना चाहिए। हर बात में हम उसको धन्यवाद दें। हर पल हम अपने जीवन में ये सोचें, हर उस समय हम अपने जीवन के विषय में सोचें जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं कि हमारे पास धन्यवाद का कौन कौन सा विषय है जिसके लिए हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और विशेषकर मेरे प्रियो, अगर आप कठिन समयों से होकर गुजर रहे हैं, विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात से होकर गुजर रहे हैं, तो जरूर है कि आप उसको धन्यवाद दें, उसको शुक्रगुजारी का अपना हदिया आप दें। क्योंकि हम अच्छे वक्त में तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में धन्यवाद देने वाला परमेश्वर के हृदय को सीधे छूता है। तो उसके फाटकों में प्रवेश करें तो धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में आए तो उसकी स्तुति गाते हुए। फिर बाइबल बताती है 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 उसके 13 पद में, यहां पौलुस लिखता है, और हम भी परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करने के लिए बाध्य हैं। वी आर बाउंड टू थैंक हिम। वी आर बाउंड टू थैंक हिम। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको धन्यवाद दें। फिर निरंतर उसको धन्यवाद दें, हर समय उसको धन्यवाद दें। जैसे लिखा है इफिसियों 1 उसके 16 में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करने से नहीं रुकता। पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करने से नहीं रुकता, कतई नहीं रुकता। यानी ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मैं हर बात के लिए धन्यवाद करता रहता हूं। तो यही चीज प्रभु हमारे अंदर भी चाहता है कि हम उसको धन्यवाद देते रहें। फिर ये तुरंत होता है, धन्यवाद तुरंत देना चाहिए। जैसे ही जो परिस्थिति आती है हम उसके लिए धन्यवाद दें। जैसे पौलुस लिखता है फिलिपियों 1 और उसके 3 पद में, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यानी जैसे ही तुम्हारी याद आती है मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम जो अभी तक अंधकार में थे अब ज्योति में आ चुके हो। तो ये हर पल हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को किस बात के लिए धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद में वो हमसे हमारी जमीन जायदाद नहीं ले लेता है,
हमारा जीवन नहीं ले लेता है, हमारी सुख सुविधा नहीं ले लेता है, हमारी धन संपत्ति नहीं लेता, कुछ नहीं लेता है। वो सिर्फ यह चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। फिर धन्यवाद जो भी है ये मसीह के नाम से होना चाहिए। जैसा इफिसियों 5 उसके 20 पद में पौलुस लिखता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर बात में हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। तुम्हारे सारे धन्यवाद जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए जाएं। फिर ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी इच्छा, ये उसकी इच्छा है, क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यह भी इच्छा नहीं है, यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। फिर धन्यवाद इसलिए भी जरूरी है कि धन्यवाद ये एक हेवनली थीम भी है, यानी स्वर्ग का जो मूल विषय है, जो विषय वस्तु है, स्वर्ग का जो एक वातावरण है, जो वहां का थीम है, वो यही है कि हम धन्यवाद करें। प्रकाशित वाक्य 7 उसके 12 में लिखा है, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। यानी हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद सदा बनी रहे। तो स्वर्ग का माहौल यही है। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वहां का रियाज हमको यहाँ करना पड़ेगा, वहां की प्रैक्टिस हमको, वहां का अभ्यास हमको यहाँ करना पड़ेगा। बाइबल से मैं कुछ उदाहरण लेता हूं कि कहां कहां परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया है। सबसे पहला उदाहरण है भोजन के लिए। हम जब भोजन करने बैठते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यूहन्ना 6 उसके 11 में यहां लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। अगर हम इसी को मत्ती में देखें 14 अध्याय उसके 19 पद में, तो वहां लिखा है, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यीशु मसीह के सामने जब भीड़ थी और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इनको भोजन दो, तब सारी भीड़ में एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थीं, और जब गिने गए तो पुरुष 5,000 थे, 5,000 से अधिक थे, स्त्रियां और बच्चे ऊपर से। तब उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से उतनों को खिलाया गया। और कैसे वो संभव हुआ कि यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां ली और वो 2 मछलियां ली, स्वर्ग की ओर देखा और पिता को धन्यवाद दिया। धन्यवाद कि ये 5 रोटियां और ये 2 मछलियां हमारे पास हैं। धन्यवाद कि तू इसे आशीषित करेगा। धन्यवाद कि ये सबको तृप्त करेंगी। तो भोजन के लिए उसने धन्यवाद दिया। नतीजा यह हुआ कि भोजन पर परमेश्वर की आशीष उतरी। अगर हम भी भोजन करते हैं तो भोजन के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दिया हुआ भोजन आशीषित है, उस पर परमेश्वर की आशीष उतरती है, जैसा हमने यहां पर देखा। फिर बुद्धि के लिए दानियल ने बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया। दानियल 2 उसके 23 पद में यहां दानियल प्रार्थना करता है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं
क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हम सब जानते हैं कि राजा ने जो स्वप्न देखा था वो उसका अर्थ जानना चाहता था, और उसने ये कहलवाया कि जो कोई मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ दोनों बता देगा वो इनाम पाएगा, और जो नहीं बता पाएगा वो मार दिया जाएगा। स्वप्न का अर्थ बताना तो एक बार को किसी के लिए संभव भी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे का स्वप्न बताना यह तो लगभग असंभव है। लेकिन दानियल ने कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन हां, हमारा परमेश्वर ये बातें हम पर प्रकट कर सकता है। और उसने प्रार्थना की, अपने मित्रों के साथ मिलकर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने स्वप्न और उसका अर्थ दोनों उसको बताया। फिर धन्यवाद नए विश्वासियों के लिए, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1:2 में यहां पौलुस लिखता है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तुम सब के विषय में पौलुस किसको लिख रहा है? थिस्सलुनीकी की कलीसिया को, जो नए विश्वासी हैं, जिन्होंने उनके प्रचार से वचन को ग्रहण किया, विश्वास किया। तो उन नए विश्वासियों के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तुम्हें अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं और तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या हम उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने अभी नया विश्वास किया है, जो विश्वास में नए हैं? हमें उनके लिए धन्यवाद भी करना है और उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। फिर यूहन्ना 11 उसके 41 में यहां यीशु मसीह एक हमारे सामने एक उदाहरण रख रहा है कि जो प्रार्थनाएं उत्तरित हो चुकी हैं, यानी जिन दुआओं का हमें जवाब मिल चुका है, उनके लिए धन्यवाद देना, थैंकिंग फॉर द आंसर्ड प्रेयर्स। और यहां यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि वो लाजर की कब्र के सामने खड़ा है और उसने कहा कि कब्र पर से पत्थर हटा दो, 4 दिन का मुर्दा लाजर। और यीशु मसीह कहता है कि कब्र पर से पत्थर हटा दो। और तब यीशु मसीह क्या लिखा है? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। आंखें उसने उठाई और पिता को बोला कि हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यानी यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की। कब की इसका जिक्र नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है। उसने मार्ग में की, या जब समाचार मिला तब की, या जब यह समाचार मिला कि लाजर मर गया तब की, या जब वो उनके घर आया तब की, या उसी घड़ी उसने अपने हृदय में ही प्रार्थना की, ये कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन मेरी अपनी बुद्धि ये कहती है कि उसने अपने हृदय में ही उसको प्रार्थना में पुकारा। और तब वो कहता है कि तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और तब उसने कहा, हे लाजर निकल आ। और 4 दिन का मुर्दा लाजर निकल आया। तो हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर हमें मिल चुका है, हम उसके लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर हमें जो विजय देता है, उस विजय के लिए भी हम धन्यवाद दें। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 57 पद में यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह में
यानी जैसे लिखा है कि उसमें हम जयवंत से बढ़कर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जयवंत करता है। तो उस जय के लिए भी हम उसका धन्यवाद करें। फिर हम उस उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करें जो हमको यीशु मसीह में मिला है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 15 पद, परमेश्वर का उसके उस दान अर्थात उद्धार के लिए जो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर का वो जो दान हमें दिया गया है, जो गिफ्ट हमें दिया गया है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम, जो वर्णन से बाहर है, उसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। फिर प्रभु भोज हम लेते हैं तो प्रभु भोज के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 11 उसके 24 में यीशु मसीह ने जब ये प्रभु भोज की विधि स्थापित की अंतिम फसह पे, तो उसने जो किया वो लिखा है, और धन्यवाद करके उसे यानी रोटी को तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने क्या लिया? रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी। जैसे उसने जब 5000 की भीड़ को खिलाया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को दी कि लोगों को बांट दो। यहां भी उसने रोटी ली और चेलों को दी कि आपस में बांट लो। वहां उस रोटी पर आशीष कुछ और थी, यहां इस रोटी पर आशीष कुछ और है, क्योंकि यहां हम उसकी देह में से खाते हैं। और यूहन्ना 6 अध्याय बहुत स्पष्ट कहता है कि यदि हम उसके मांस में से नहीं खाते और उसके लहू में से नहीं पीते तो हम में जीवन नहीं है। तो वो हमें जीवन देने के लिए उसने अपनी देह हमें दी, उसने अपना लहू हमें दिया कि हम उसमें से खाएं और उसमें से पिएं। फिर हम धन्यवाद दें परिवर्तित जीवन के लिए। जो बाइबल में जो दी गई हैं बातें, जहां धन्यवाद दिया गया, यूं तो बहुत जगहों पर धन्यवाद दिया गया, लेकिन हम सारी बातें यहां नहीं उद्धृत कर सकते हैं, सारी बातों का हवाला हम नहीं दे सकते हैं। तो जैसा 1 थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। यानी जो वचन तुमने ग्रहण किया वो तुम में प्रभावशाली, यानी उसने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है, उसने तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है, और उस परिवर्तित जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये तो बाइबल से हमने कुछ हवाले आपको दिए, कुछ उदाहरण दिए कि धन्यवाद क्या है और धन्यवाद किन किन बातों के लिए कहाँ कहाँ किया गया है। इसके अतिरिक्त और हजारों जगहों पर आपको मिल जाएगा जहां धन्यवाद दिया गया, और ये सारी बातें हम यहां नहीं रख सकते हैं। अंत में मैं बाइबल के 3 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसके 12, 13 और 14 पद को। ये हमारे लिए आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, बल्कि यूं कहूं कि आज के दिन के लिए हमारे लिए जो संदेश है वो इन्हीं 3 पदों में है। अब तक तो जो मैंने आपको बोला वो आपको एक जानकारी दी है, लेकिन अब जो है वो आपके लिए एक संदेश है। क्या लिखा है यहां? कुलुस्सियों उसके 1 अध्याय
12 से 14 पद में। 12 पद कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। 13वां पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और 14वां पद है, जिसमें हमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहां 4 बातें हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और निरंतर दें, हर दिन दें। जब जब उसको हम धन्यवाद दें तो इन बातों के लिए धन्यवाद दें। क्या 4 बातें हैं? उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उस मीरास में जो पवित्र लोगों के लिए है, जो संतों के लिए है, उसने हम जैसे, मुझ जैसे पापी को इस योग्य बनाया कि मैं उसमें उन पवित्र जनों के साथ सहभागी हूं। मैं इस योग्य नहीं था और शायद हम में से कोई इस योग्य नहीं था, लेकिन उसका धन्यवाद हो कि उसने हमें इस योग्य बनाया। यीशु मसीह में उसने हमें इस योग्य बनाया। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा उसने हमें इस योग्य बनाया। यीशु मसीह के मृत्यु सहने और जी उठने के द्वारा उसने हमें इस योग्य बनाया। और पवित्र आत्मा के हमें विश्वास देने के द्वारा उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस सुसमाचार पर विश्वास कर सके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो शरीर में होकर आया, उसने क्रूस पर मृत्यु सही और फिर जी उठा और आज स्वर्ग में है और सदा सर्वदा जीवित है। इस विश्वास के कारण उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम पवित्र जनों के साथ ज्योति में उस मीरास में सहभागी हो जाएं। जबकि हम अधिकारी थे उस अंधकार के, हम अधिकारी थे उस अनंत प्रताड़ना के। तो उसने पहली चीज जो है वो ये कि उसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। इसके लिए धन्यवाद दें। और दूसरा जो विषय है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। हम जो अंधकार में फंसे हुए थे, हम जो अंधकार में जकड़े हुए थे, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया। He delivered us from the power of darkness. अंधकार की जो सामर्थ थी जिसने हमें जकड़ रखा था, उस सामर्थ से उसने हमें छुड़ा लिया। और तीसरा काम क्या किया उसने? हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसने हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम जो अंधकार के राज्य में थे, उसके अधीन थे, उसके दासत्व में थे, उसके बंधन में थे, उसके अधिकार में थे, उसने वहां से हमको छुड़ा लिया और अपने पुत्र के राज्य में हमें पहुंचाया, उसमें प्रवेश कराया। और उसके पुत्र का राज्य अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। और अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय में देखें तो वहां स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने हमें ये इस योग्य बनाया कि उसने हमें अंधकार से छुड़ाया और जल और आत्मा से जन्म दे के उसने हमें उसमें प्रवेश कराया। और चौथा काम जो उसने किया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना उसके कुछ भी संभव नहीं था, वो ये है कि जिसमें हमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगर हमारे पाप क्षमा न होते तो हम उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकते।
स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए केवल एक बात है जो हमें रोकती है, और वो है पाप। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और यहां यह लिखा है कि यीशु मसीह में हमें उसी के लहू के द्वारा छुटकारा दिया, यानी पापों की क्षमा दी। जो जघन्य पाप हमने किए थे, जितने जैसे भी पाप हम अपने गिन सकते हो, उन पापों से उसने हमें छुड़ाया है, उन पापों से उसने छुटकारा दिया है, उन पापों से उसने हमें क्षमा दी है। दो चीजें हैं यहां, उसने हमें क्षमा भी दी है और उन पापों से छुड़ाया भी है, यानी उन पापों का दासत्व भी हमारे ऊपर से मिटा दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के इस अनुग्रह के लिए हम उसको धन्यवाद दें। तो आज के दिन मैं आपके सामने ये 4 बिंदु छोड़ रहा हूं। इन 4 बिंदुओं पर आप निरंतर मनन करिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें जब आप इन बातों का स्मरण आपको आए। धन्यवाद दें। क्या 4 बातें हैं? कि उसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में हम पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। दूसरा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। तीसरा, हमें अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया। और चौथा, जिसमें हमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, यानी उसने हमें पापों की क्षमा प्रदान की। ये 4 काम उसने किए। इन चारों काम के लिए हम उसका निरंतर धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज धन्यवाद का दिन है, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और धन्यवादी रूपी एक प्रार्थना का बलिदान हम उसको चढ़ाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का एक एक पल तेरा ऋणी है, तेरा कर्जदार है, क्योंकि हम खुद से अपने लिए नई सांस नहीं पैदा कर सकते यदि तू हमें न दे। हम स्वयं से अगले पल में प्रवेश नहीं कर सकते यदि तू अनुमति न दे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं कि तूने, जैसा पौलुस लिखता है कि जो वचन हमारे द्वारा तुम तक पहुंचा उसको तुमने मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण किया, और ऐसा है भी। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें वो विश्वास दिया कि हम भी इस वचन को जो हमें किसी के द्वारा दिया गया, हमने तेरा वचन मान के विश्वास करके ग्रहण किया, और इसके द्वारा तूने हमें इस योग्य बना दिया कि हम ज्योति में प्रवेश करके पवित्र जनों के साथ उस मीरास में सहभागी हो जाएं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ा लिया है, क्योंकि पहले तो हम अंधकार के ही साम्राज्य में बंदी थे और अंधकार के ही कार्य करते थे, लेकिन तूने हमें उस दासत्व से, उस बंधन से, उस अधिकार से, उस वश से छुड़ा लिया है। और न केवल छुड़ा लिया बल्कि तूने हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश दिला दिया। कि आज हम उसके राज्य में हैं और उसके राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, उसके राज्य के विस्तार के लिए हम कार्य करते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि तूने उसी में अर्थात अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में
उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, हमें हमारे पापों से क्षमा दी है, क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हमारे लिए तेरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। हम जानते हैं ये बलिदान सरल नहीं था, ये बहुत कठिन था, बहुत भयानक था, लेकिन तो भी तूने इसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि ये पिता की योजना थी और ये तेरा प्रेम था जो तू हमसे करता है, कि हमारे लिए तूने अपने आप को बलिदान किया। और ये इस बात का प्रमाण है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे स्वयं से बढ़कर प्रेम करता है। और यही कारण है कि हम पापियों के लिए तू जो परम प्रधान है, परम प्रधान का पुत्र है, तू जो इस सृष्टि का कर्ता है, हम पापियों के लिए तूने अपने आप को एक मनुष्य के रूप में क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये इस प्रेम का सबूत है, प्रमाण है कि तू हमसे खुद से बढ़कर प्रेम करता है। और इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय हमारे साथ इस सर्विस में, इस सभा में उपस्थित है और इस समय इस प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित है। हमारी तुझसे विनती है, जितने छुटकारा पाए हुए हैं उन्हें तू आत्मिक रूप से दृढ़ कर। और यदि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा इसी घड़ी उनको वो विश्वास दे कि वो हमारे इस वचन को, परमेश्वर का वचन जानकर ग्रहण कर सके, उनके हृदयों को छू ले, उन्हें कायल कर कि वो अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दें और अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उस अंधकार के वश से छुड़ा लिए जाएं। हाँ प्रभु, हम तेरा अनुग्रह उन पर चाहते हैं। तो ये कलीसिया पर तेरी आशीष हो, कलीसिया के हर एक सदस्य पर तेरी आशीष हो प्रभु। और जैसा तूने सिखाया कि हम तुझे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाएं, ये इस बात का प्रमाण है कि हम और कोई भी बलिदान तुझे चढ़ाते हैं, कोई भी भेंट तेरे लिए लेकर आते हैं, यदि हमारे हृदय में धन्यवाद नहीं है तो वो भेंट हमारे लिए बेमानी है, क्योंकि तू धन्यवाद की बलिदान से ही प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे विनती करते हैं, हमारे हृदयों को एक बार फिर शुद्ध कर और अपने लिए धन्यवाद से भर दे, ताकि हम हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद देना सीख सकें। हर एक बात में हम सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तुझको देते हैं। और इस विनती को हम बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आपको उन्नति दे, ताकि आप बहुतों को उसके राज्य में ला सकें। जय मसीह की।